हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन। और मैं अमन और आपके लिए आज लेकर के आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है कि हम रूट 2 और रूट 3 इन जैसी संख्याओं को हम किस प्रकार से संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करेंगे, मतलब उसको किस तरह से संख्या रेखा के ऊपर दर्शाएंगे। तो हम इस वीडियो में पूरे बेसिक से चलने वाले हैं। इसमें हम संख्या रेखा की भी बात करेंगे, थोड़ी सी पाइथागोरस की भी बात करेंगे, जो कि हमें इस संख्या रेखा में रूट दो को दर्शाने के लिए जो भी हम लोगों को ज़रूरी होगा, उन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ अंत तक और वीडियो को अंत तक देखें और बताएंगे कि कैसा आपको ये वीडियो लगा। तो चलिए बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। तो अगर हमें रूट 2 को क्या करना है, संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना है, तो हमें सबसे पहले क्या जानना होगा, हमें सबसे पहले जानना होगा कि संख्या रेखा होता क्या है कि नहीं। हमें संख्या रेखा के ऊपर बैठाना है और हमको पता ही नहीं है कि संख्या रेखा क्या होता है, तो इसको तो जानना पहले ज़रूरी है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले संख्या रेखा के बारे में जानते हैं। अगर हम वर्ड को देखें तो वर्ड से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि संख्या और रेखा, मतलब संख्या वाला रेखा को क्या कहेंगे, संख्या रेखा कहेंगे। तो जो हम लोग देखते हैं कि संख्या रेखा क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसमें कहीं जीरो होता है और इधर क्या होता है, निगेटिव इंटीजर होता है, और इधर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। इधर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं और इधर धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो यही क्या होता है, हमारा संख्या रेखा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, बराबर दूरी पर 1 2 3, ठीक है, और भी कुछ जो भी आगे जाएगा, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4, इधर आगे बढ़ते जाएगा। इस प्रकार की जो भी होती है लाइन, इस प्रकार की रेखा को हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। अब हमने क्या कर लिया, संख्या रेखा को जान लिया कि अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर रूट 2 को बैठाना है। अगर हम इसमें देखें कि अगर रूट 2 को नहीं, अभी हम लोग बेसिक में जाएं, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो इसके ऊपर पहले 8 को दर्शा के देखते हैं, 8 को दर्शा के देखते हैं, ठीक है। तो दर्शाएंगे कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी की तरह एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। तो एक संख्या रेखा बनाएंगे सिंपल। इसके ऊपर हम लोग क्या करना है, 8 लेना है। तो पहले 0 को बैठाएंगे कि हाँ यहाँ 0 है, इसकी इधर हम लोग क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम लोग को निगेटिव दर्शाना नहीं, हम लोग क्या करना है, पॉजिटिव दर्शाना है। तो हम लोग पॉजिटिव में कितना दर्शाना है, 8 दर्शाना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ क्या हो गया, हमारा 8 हो गया। तो ये जो यहाँ जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, 8 कहलाएगा। तो ये पॉइंट किसका है, 8 का है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी इंटीजर को, किसी भी हम संख्या को क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर हम उसको डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग क्या करिए, अपने नोटबुक में -7 को दर्शाइए, ठीक है। फटाफट -7 को दर्शाइए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, -7, इसको आप लोग क्या कीजिए, दर्शाइए। देखिए हम लोग क्या करना है, निगेटिव लेना है। तो 0 यहाँ रखेंगे और इधर 1 2 3 4 5 6 7, -7 यहाँ हो जाएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये क्या होगा, -7 का पॉइंट होगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, एकदम आराम से इजली, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। चलिए, अगर हमें अब रूट 2 के बारे में जानना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक टॉपिक और है छोटा सा, उसके बारे में हम जानते हैं। संख्या रेखा में कोई कंफ्यूजन है, क्या किया, जिसके ऊपर संख्या, जिस रेखा के ऊपर क्या करेंगे, संख्या को दर्शाएंगे, वो क्या कहलाएगा, संख्या रेखा कहलाएगा। लिख लीजिए डिफिनेशन, जिस रेखा के ऊपर संख्याओं को दर्शाएंगे,
दर्शाएंगे उसे संख्या रेखा कहते हैं या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बातें कंप्लीट हो गई कि संख्या रेखा क्या होता है। अब संख्या रेखा में होता क्या है कि कहीं पे भी एक क्या होता है, शून्य होता है, इसके हम अगल बगल में पॉजिटिव और नेगेटिव को दर्शाते हैं। ठीक है, और क्या हमने देखा संख्या रेखा के बारे में, संख्या रेखा के बारे में देखा कि शून्य के मतलब 0 से दाईं ओर पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव संख्याएं होते हैं। और क्या देखा, इसको इरेज करते। और क्या होता है संख्या रेखा का गुण, और होता है कि 0 से बाईं ओर निगेटिव नंबर होते हैं। इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। इरेज करते हैं इसको, लिख लिए होंगे तो इरेज करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और बात करेंगे हम लोग थोड़ी सी पाइथागोरस के बारे में। इसका चर्चा हम लोग क्या किए हैं, क्लास 8 में ही हम उसको पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें क्योंकि इस टॉपिक में हम लोगों को पाइथागोरस की ज़रूरत है, इसलिए हम क्या करेंगे उसको भी एक बार देख ही लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरस। पाइथागोरस या इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो पाइथागोरस का मतलब यह है कि पाइथागोरस ने क्या किया था, पाइथागोरस क्या है, एक मैथमेटिशियन का नाम है, गणितज्ञ का नाम है, जिन्होंने एक त्रिभुज जो होता है उसके ऊपर कुछ संशोधन किए। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री। ठीक है, बाकी दो कोण होंगे। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई भी त्रिभुज क्या है, समकोण है, कोई भी त्रिभुज क्या है, समकोण है तो उसका क्या होगा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का स्क्वायर का योग क्या होगा, ये वाला भुजा का स्क्वायर होगा। मतलब अगर ये भुजा ए है और अगर ये भुजा बी है और अगर ये भुजा सी है, तो क्या उसने बताया कि अगर कोई भी त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, उन्होंने बताया कि अगर पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो क्या होगा, जो पहली भुजा का स्क्वायर होगा, मतलब पहली भुजा का वर्ग, मतलब क्या है, ए का स्क्वायर तथा दूसरी भुजा का वर्ग मतलब बी का स्क्वायर क्या होगा, का योग मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, बराबर तीसरी भुजा का वर्ग मतलब क्या, सी का स्क्वायर के बराबर होगा।
इसमें हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो इसके अनुसार से पाइथागोरस के अनुसार से क्या है कि जो a का स्क्वायर है जो b का स्क्वायर है वो क्या होता है c के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा को क्या बोल रहा है यहाँ पे, तीसरा भुजा बोल रहा है। समझ में आ रहा है? ये सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, बेस। और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने क्या बताया कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है प्लस जो बेस का स्क्वायर है इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, यही बताया। और हम इसी को यूज करके √2 को क्या करने वाले हैं, संख्या के ऊपर, संख्या रेखा के ऊपर दर्शाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर दें। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या आता है, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि √2 को संख्या रेखा के ऊपर दर्शाइए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम संख्या रेखा को देखें तो ये क्या है, हमारा संख्या रेखा है जिसमें यहाँ पे क्या है 0, यहाँ 1। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 है। तो अगर हम यहाँ से ऊपर भी 1 ही ले लें, इसके बराबर में क्या करेंगे, इसके बराबर में ऊपर ले लें यहाँ पे 1। ठीक है, 1, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। अगर ये 1 है तो अगर ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर तो 1 मीटर। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसके बराबर में, इसके बराबर में ये ले लेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से क्या बनेगा, ये हमारा राइट एंगल बन जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा हाइपोटेनस कहलाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। मतलब ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया, ये क्या हो गया कर्ण हो गया। तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस का प्रयोग करें, मतलब फ्रॉम, मतलब हम पाइथागोरस का लेते हैं, पाइथागोरस, पाइथागोरस ट्रिक से क्या हो सकता है, P बराबर 1 है, B बराबर कितना हो गया 1 है और H हमको क्या करना है, निकालना है। तो अगर हम P का स्क्वायर H का स्क्वायर क्या होता था, P का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर H निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम निकालें तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा और इधर आके क्या होगा, रूट बनेगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 1 2, यहाँ से क्या हो गया H हमारा √2 हो गया। मतलब यहाँ पे जो हमारा हो गया ये क्या हो गया, √2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, √2 हो गया। ये डिस्टेंस क्या है, √2। मतलब 0 वाला और ये वाला क्या हो जाएगा √2। ये जो कर्ण है हमारा वो क्या हो गया, √2। अब देखिए हम लोग क्या करना है, संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना है, इसके ऊपर दर्शाना है। अभी तो हमने यहाँ पे निकाला है, तो संख्या रेखा को अगर दर्शाएंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो क्या होता है वो जो सर्कल होता है, यहाँ से हम क्या करेंगे A और B, ये इसको हम क्या मानेंगे, मतलब √2 की दूरी को क्या मानेंगे, त्रिज्या मानेंगे। और इसको मान के हम क्या करेंगे, आगे कट लगाएंगे। तो यहाँ पे जो भी कट आएगा, ये जो कट आएगा, ये जो कट आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा
√2 कहलाएगा। समझ में आ रहा है? इसको हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से कट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से कट करेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, √2 कहलाएगा। अगर हम यहाँ से एक फ्रेश सा चित्र बना लें तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 0, ये हो गया 1, और यहाँ से ये और ये हो गया हमारा √2, और यहाँ से हमने कट करके क्या बनाया, यहाँ पे हमारा क्या निकला, √2। ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, √2 कहलाएगा। बाकी समझ में आ रही है? इधर माइनस है, इधर प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा कि √3 को दर्शाइएगा और प्रयास कीजिएगा कि √3 होता है कि नहीं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगली ही वीडियो में √3 को और भी नई टॉपिक को हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।